नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आज 18 जनवरी जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, शपथ से पहले न्यूक्लियर अटैक का अंदेशा अमेरिका को है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर से बाकायदा रेडियोलॉजिकल जो चीजें हैं उनकी जांच की जा रही है और 2 हेलीकॉप्टर लगातार वॉशिंगटन डीसी में गश्त कर रहे हैं। कहीं कुछ अनियमितता तो नहीं है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये जो खबर फिलहाल अमेरिका से निकलकर सामने आई, क्या कुछ पूरा मामला ये रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ये जो अलर्ट है अभिषेक, वो रियल सेंस में है और इसमें बताया ये गया है कि डर्टी बम से कुछ कार्रवाई करने के फिराक में हैं कुछ संगठन। डर्टी बम? और इस तरह, हाँ, डर्टी बम वैसे बम को कहते हैं जो कि न्यूक्लियर बम होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल मैकेनिज्म, उसमें जो फ्यूजन करने वाले, जो हम आसान शब्द में बताए, जो बम फोड़ने वालों के पास फिर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं होता और वो पूरी तरह तैयार बम भी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें डर्टी बम कहते हैं कि आके वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक तरह से, और वो जो फैलेगा तो कई लोग इसके शिकार हो सकते हैं। तो जो थ्रेट अलर्ट आया है उसके अनुसार न्यूक्लियर स्नेल्स जो समंदर में पाए जाते हैं ना, हम लोग सीप घोघा जिसे बोलते हैं, उनमें भर के कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ला रहा है। अब सी फूड्स का तो चलन है ही ना अमेरिका में, तो ये आशंका जताई जा रही है कि किसी खाने के पदार्थ में वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, या फिर जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां आसपास कहीं इसे छोड़ा जा सकता है इन्वायरमेंट में। और ये तो एफबीआई की टीम है या जो भी वहां सिक्योरिटी एजेंसी है, क्योंकि देखिए 3-4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं और पहली बार नहीं, आज 18 तारीख है, 19 तारीख बीच में, 20 तारीख में शपथ लेंगे, बस 2 दिन। हाँ, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक क्लोज डोर सेरेमनी में इनका शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है। ओपन बड़ा मेगा इवेंट नहीं होगा इसी थ्रेट परसेप्शन के कारण। और बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों को आने की इजाजत होगी जो पूरी तरह जिनका बैकग्राउंड स्कैन करके सब कुछ उन्हीं को सिर्फ भेजा जा रहा है न्योता, और सिर्फ जो वीवीआईपीज रहेंगे। अब इस तरह का अगर न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट मतलब बॉम्ब का थ्रेट नहीं है, लेकिन कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसे हवा में छोड़ा जा सकता है वहां पे, इस तरह का अलर्ट दिया गया है। और एफबीआई की टीम ने 2 लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं जो कि वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल नीचे उड़ान भर रहे हैं और एक एक एक्टिविटी सबका वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा संदेहास्पद चीज तो नहीं है, किसी इंसान का मूवमेंट कुछ ऐसा तो नहीं है जिस पर शक किया जा सके, और जैसे ही थोड़ा भी शक होता है फटाक से अरेस्ट कर लिया जाता है उन्हें। पहली बार हम देख रहे हैं कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति जो बनने वाला है सबसे ताकतवर पोस्ट, उसका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन एक डर के साये में हो रहा है। नहीं, एक हमला हो चुका है ना डोनाल्ड ट्रंप पर, उस हमले में बाल बचे थे। देखिए, गोली चलाना ये अलग हमला है और उसमें कोई अमेरिकन इन्वॉल्व था, सिटीजन, और वो आइडियोलॉजिकल वॉर बताया गया था उस वक्त। लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, 2 इसमें थ्योरी है कि कौन हो सकता है। एक थ्योरी तो यह है कि डीप स्टेट, अमेरिका के अंदर की वैसी शक्तियां जो नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए और वो एक पैनिक क्रिएट करना चाहती, हो सकता है कि उनका हाथ हो। और दूसरा जो दूसरी थ्योरी यह है कि जिस तरह हाल में जंगें हुई हैं, चाहे इजराइल में, ईरान में, या फिर रशिया में, यूक्रेन में, तो कोई ऐसा आतंकी संगठन हो सकता है जो कि अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक नहीं करे लेकिन अमेरिकन लोगों को डरा दे
कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये विदेशी शक्तियां हैं। इन दो थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ लोग, कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि डीप स्टेट ही दूसरे के किसी के माध्यम से ऐसा कुछ करवा सकता है। मतलब डीप स्टेट को पसंद नहीं है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज हो, शासन हो? नहीं नहीं, जिस तरह से जंग छेड़ रखी है और पेंटागन के बड़े अधिकारी जो हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो CIA के पूर्व डायरेक्टर, वो ट्रंप को डिजास्टर्स बता रहे हैं। जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट को खत्म किया तो ठीक नहीं होगा। और पिछले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन वो मिटा नहीं सके। और बहुत पावरफुल लॉबी है अमेरिका के अंदर, ये कुछ भी करवा सकती है। तो वॉर विद इन अमेरिका भी जारी है, और हो सकता है कि वैसी शक्तियां जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती है, हो सकता है किसी बाहरी इस तरह के ताकतों के साथ मिलकर कुछ इस तरह कर दे जिससे पूरे अमेरिका में पैनिक फैल जाए। और अमेरिका के ऊपर जाकर हिरोशिमा नागासाकी की तरफ बम गिराना तो मुश्किल है, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहीं भी छोड़ दिया जाए वातावरण में और उससे 150 लोग अगर इफेक्ट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा न्यूज होगा, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी फंक्शन है ये। लेकिन दिस टाइम दिस इज रियल थ्रेट। और एक मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे जो बिडेन के, उन्होंने लास्ट अपने संबोधन में एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि देयर इज ए रियल थ्रेट सिग्नल। आई डोंट नो कि आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट टाइम और नॉट, और वी नो समथिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इतना तक उन्होंने कहा था अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, यही वजह है कि 40 साल में पहली बार जगह बदलनी पड़ी है शपथ की। उससे पहले एक ही जगह पर होती थी, और आपने बताया कि अब वो इन हाउस होगी, मतलब खुले में वो शपथ नहीं होगी। तो थ्रेट तो बड़ा है, जिसके बारे में अमेरिका की जो जांच एजेंसियां हैं, अमेरिका की जो टॉप एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही हैं, और किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पहुंचाया जा सकता है जिस जगह पर ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। पंकज जी ने बताया किस तरीके से सी फूड्स के जरिए। जी, अभी एक खबर और आई है कि जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको साउंड सिस्टम से इग्नाइट किया जा सकता है, आवाज से ऑपरेट किया जा सकता है। हाँ, वो एक पर्टिकुलर आवाज होगी जिसके सिग्नल से वो ऑपरेट हो सकता है, और रेडियो एक्टिव जो है विकिरणें फैल जाएंगी। मतलब कि कोई फ्रीक्वेंसी सेट करके आप कहीं से बोले, वहां उसे ऑर्डर मिले और वो अपना काम करे। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिन सिर्फ बचे हैं। ट्रंप पर एक हमला पहले हो चुका है, हमले को देखते हुए जगह बदल दी गई है। 40 साल में अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ है, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लें। बाकी देखना होगा 20 जनवरी के दिन क्या कुछ होता है। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े। दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।